हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर क्या चल रहा है, क्या इशू है कि जो बिहार के मज़दूरों के लिए मार कर भगाया जा रहा है, नहीं भगाया जा रहा है, या उसकी वास्तविकता क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ क्या शेयर करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक आप ब्रीफ ले लो। आपको मालूम होगा साउथ इंडियन स्टेट्स में लैंग्वेज का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। उनका ये कहना होता है कि उनकी ही लैंग्वेज में लोग बात करें, उनकी लैंग्वेज को ही प्राथमिकता दें। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही इन चीज़ों पर बहुत प्रयास जारी है। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा या भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई, तभी से इन सब चीज़ों की प्रबलता से विरोध हुआ वहाँ पर, और उसके कई हमें रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिले गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी और इन सब चीज़ों में भी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट में कई ऐसे वहाँ पर कहना चाहिए लीडर हुए, जिन लीडर्स ने इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया कि लैंग्वेज के आधार पर वो होनी चाहिए। उसका प्रमुख रीज़न ये था कि जो साउथर्न रीजन है मोस्टली वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी बाहर से या विदेशों का आवागमन पहले हवाई जहाज़ से नहीं होता था, पहले होता था समुद्र के रास्ते थे। और समुद्र के रास्ते से जितने भी यूरोपियन आए वो कहाँ पर आए? साउथ इंडियन स्टेट्स में आए। और यहाँ यूरोपियन जो कल्चर है, या यूरोप या पश्चिम में आप जब देखोगे तो उनका जो डिवाइड है, जो उनका देश बने हुए हैं, वो देश का आधार मुख्यतः क्या है? लैंग्वेज है। उनकी भाषा ही उनका आधार है। जैसे फ्रेंच हो गए तो जितने भी फ्रेंच बोलने वाले हैं उनका एक देश बन गया, वो फ्रांस कहलाया। जो ब्रिटिश बोलने वाले हैं या इंग्लिश बोलने वाले हैं उनका एक देश बन गया, वो हमारे वर्तमान में ब्रिटेन कहलाया। और आयरिश बोलने वाले हैं तो उनका आयरलैंड कहलाया। तो इस प्रकार से एक भाषाई रूप से जो स्थायी लोग हैं या भाषाई रूप से जो उनके राज्यों देशों का गठन हुआ, तो वो भावना या वो चीज़ें वहाँ के साउथ इंडियन स्टेट में भी क्या कर गई? घर कर गई। आपने नॉर्थ इंडियन में कभी नहीं सुना होगा कि मैं भोजपुरी हूँ तो मुझे भोजपुरी वाला स्टेटस चाहिए, भोजपुरी का एक अलग, मेरी भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए हम सिर्फ भोजपुरी में ही बात करेंगे। बुंदेलखंड वाले बोलते हो कि बुंदेलखंड में ही बात करेंगे। लेकिन क्योंकि जो पश्चिम का जो प्रभाव है वो साउथ इंडियन स्टेट में थोड़ा ज़्यादा है, यूरोप का प्रभाव, फिर बाद में रसिया का भी प्रभाव आज़ादी के बाद हमारे कई पॉलिसीज़ में रहा, तो वो प्रभाव अभी आज भी देखने को मिलता है। तो उन सब चीज़ों के कारण कई ऐसे लीडर हुए जो भाषाई आधार पर अपने को एक अलग राज्य की मांग की। वर्तमान में क्या हो रहा है कि जितने भी आपको मालूम होगा बिहार में कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई भी ऐसे वो नहीं है, कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसा कल कारखाना नहीं है जहाँ पर लोग वहाँ पर अपना काम देख पाएँ। लेकिन वो क्या करते हैं? माइग्रेट करके कुछ दूसरे राज्यों में जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है और ये सब है वहाँ पर जाके अपना काम करते हैं। इंडस्ट्री ना होने की बजाय वो एक अलग है, मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए आप ये समझो कि वो तमिलनाडु, कर्नाटका और कई ऐसे साउदर्न रीजन के जो राज्य हैं वहाँ पर चले जाते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, कुछ घटनाएं सही भी नहीं थी और गलत भी नहीं थी, लेकिन अभी आपको मालूम होगा वर्तमान में स्टैलिन की सरकार है। स्टैलिन आपको मालूम होगा थोड़े से जो कल्चर है वो उसी टाइप के लीडर हैं, कि क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो उसी पर बेस्ड है कि हम सिर्फ तमिल वालों को प्रधानता देंगे, हम तमिल लैंग्वेज को प्रधानता देंगे, और इस टाइप की चीज़ें हैं। और वो लोगों में भी उस चीज़ का देखने को मिलती है। तो वर्तमान में उनका बर्थडे मनाया गया। उनके बर्थडे मनाने के दौरान ही ये सब चीज़ें इंस्टिगेट की गई कि बिहारी लोगों आते हैं, हमारी नौकरियां खा जाते हैं, और उसके कारण तमिलनाडु के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों का प्रचार हुआ, और साथ ही साथ ऑनलाइन का आजकल ज़माना है तो ऑनलाइन में भी कुछ ऐसी चीज़ें सर्कुलेट हो गई जो कि नहीं सर्कुलेट होनी चाहिए थी। कोई एक नॉर्मल दो बिहारी लोग थे, बिहार रीजन को बिलोंग करते थे, लेकिन दोनों की आपस की क्या हुई? दुश्मनी हुई। उन्होंने आपस की दुश्मनी के कारण उन दोनों ने क्या कर दिया? एक दूसरे को, एक बिहार राज्य से आने वाले व्यक्ति ने दूसरे बिहार राज्य से आने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। और उसको सोशल मीडिया पर इस प्रकार से प्रमोट किया गया कि भाई ये हत्या क्या हो रही है? तमिलनाडु के लोग कर रहे हैं, जो बिहार से आए हुए लोग हैं उनकी। कई चीज़ें चाहिए, कई चीज़ों की प्रामाणिकता नहीं पाई गई, और कई चीज़ों की प्रामाणिकता पाई गई तो उनका आधार ये नहीं पाया गया कि ये भाषाई आधार पर इन पर हमले हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चीज़ें बढ़ी।
वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी सब शांति है, लेकिन फिर भी लोग जैसे इंस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी जब लोगों ने ऑनलाइन सुना तो वहाँ के भी लोगों ने बोला कि जितने भी बिहारी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे तमिलनाडु या साउदर्न स्टेट में, तो उन्होंने भी उनके अपने परिवारजनों को बुलाया कि अभी अगर स्थिति ऐसी है तो आप अभी वहाँ पर काम करने ना जाओ। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था थी। इनको थोड़ा सा हवा और इसलिए मिल गई क्योंकि आपको मालूम होगा पॉलिटिकल कुछ पार्टियों ने, जिनमें भाजपा भी शामिल है, उसने भी इस चीज़ को क्या कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया, अपने ट्विटर हैंडल से उस चीज़ को प्रमोट कर दिया, बिहार भाजपा वाले पर्टिकुलर हैंडल से। तो इन चीज़ों को हवा मिली। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान दें तो सभी नॉर्मल है, जैसा बिजनेस चल रहा था वैसे ही चलता है। और कुछ चीज़ों तो आप भी इन चीज़ों को सर्कुलेट करने से बचें, और आपको अगर नई खबर इस बारे में मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू।